इसे अम्बाला से संयम ने पूछा है। पूछते हैं, जीवन में अनुशासन क्यों जरूरी है? क्या अनुशासन का अध्यात्म में भी महत्व है? अनुशासन में, अगर अनुशासन से जीवन में चतुर्दिक सफलता मिलती है, चार प्रकार की, चार दिशाओं में सफलता मिलती है। क्या? स्वास्थ्य। अगर आपके जीवन में अनुशासन है तो आप सुंदर स्वास्थ्य के धनी हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपके जीवन में अनुशासन है तो आपका जीवन समृद्धि से भर जाता है। आप समृद्धि की दिशा में, ऐश्वर्य की दिशा में अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, सम्मान मिलता है। एक अनुशासित व्यक्ति को देखिएगा कि सब लोग बड़े सम्मान की नज़र से देखते हैं, आदर की दृष्टि से देखते हैं। और चौथा, अगर आप साधक हैं तो साधना में भी इससे सफलता मिलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनुशासन अगर आप अपनाते हैं अपने जीवन में, एक अनुशासित जिंदगी अपनाते हैं, तो आपके जीवन में चतुर्दिक सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो लेकिन सवाल यह है कि अनुशासन में कैसे रहें? बहुत सरल उपाय बता रहे हैं। अपनी दिनचर्या बनाएं। यहाँ से अनुशासन शुरू होता है कि आप उसको अपडेट करते रहें। लेकिन दिनचर्या बनाएं, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे व्यायाम करना है, कितने बजे पढ़ाई करनी है। अपनी दिनचर्या खुद बनाएं। और जैसे आपका बॉडी क्लॉक है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे पढ़ना है, तो अपनी, और जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो कितने बजे ऑफिस जाना है, कितने बजे वहाँ से चलना है, तो अपनी दिनचर्या बनाएं। यहाँ से जीवन में अनुशासन का आरंभ होता है। फिर क्या करें? सम्यक आहार जरूरी है। तो अपने कैलोरी के हिसाब से और अपने स्वाद के अनुसार से आप एक सम्यक आहार का चार्ट बना लें और उसका टाइमिंग भी बना लें कि आपको कितने बजे चाय पीना है, कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे भोजन करना है, कितने बजे विश्राम करना है। तो एक दिनचर्या आप बनाएं और फिर उसका पालन करें। और कहीं आप देखें कि असुविधा हो रही है तो दिनचर्या को अपडेट करते हुए चलें। और फिर एक जिसको कहते हैं कि सम्यक व्यायाम करें, क्योंकि बिना व्यायाम के स्वास्थ्य नहीं हो सकता। आसन करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, उसका भी एक समय निर्धारित करें और किसी जानकार से मिल करके उससे अपना जानकारी प्राप्त करें। कौन कौन से व्यायाम आपको करने चाहिए, कौन कौन से योगाभ्यास आपको करने चाहिए। तो सम्यक व्यायाम ये भी अनुशासन का ही हिस्सा है। और फिर जो आप कहते हैं कि क्या साधना में भी या अध्यात्म में भी इसका महत्व है, तो निश्चित रूप से सभी संतों ने, सभी योगियों ने अनुशासन रिकमेंड किया है। जैसे पतंजलि तो शुरू ही करते हैं, योग दर्शन आरंभ ही करते हैं, अथ योगानुशासनम। आओ अब योग के अनुशासन की बात करते हैं। तो योग तो अनुशासन से ही शुरू होता है। और विशेष करके पतंजलि ने जो अष्टांग योग प्रतिपादित किया है, जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, उसमें जो नियम है वो तो बिल्कुल अनुशासन की बात है। और उन्होंने 5 नियमों का प्रावधान किया है जो अनुशासन से ही संबंधित है। ये बिल्कुल आत्मिक अनुशासन है। नियम अर्थात आत्मिक अनुशासन। और वो क्या है? शौच है, अर्थात अब शारीरिक मानसिक रूप से आपको एक पवित्रता बरतनी, अपनी सोच में भी पवित्रता, अपने आचरण में भी पवित्रता, भोजन में शुचिता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पवित्रता का भाव हो। दूसरा, संतोष। संतोष का मतलब जो हमें प्राप्त है बस उसमें खुश रहना है, जो प्राप्त है उसका सम्मान, इसी का नाम संतोष है। तो संतोष से भी एक जीवन में एक अनुशासन आता है। ऐसा नहीं कि लोभ में जी रहे हैं, जितना प्राप्त हो रहा है उतना ही लग रहा है कि कम है। तो एक संतोष की वृत्ति होनी चाहिए। तीसरा अनुशासन है कि तप है। तप क्या है? सादा जीवन हो,
उच्च विचार हो, ऊंची सोच हो और संकल्पित जीवन हो। एक संकल्प से आपको बढ़ना है। एक लॉन्ग टर्म संकल्प होता है और शॉर्ट टर्म संकल्प भी एक से अधिक भी संकल्प हो सकते हैं शॉर्ट टर्म, लेकिन एक संकल्प हो, क्योंकि संकल्प एक तट की तरह, तटों की तरह होता है जिससे जीवन की नदी बहती है। तो हमेशा संकल्पित जीवन रखना है, जिसको तप के अंतर्गत रखा गया है। और स्वाध्याय अर्थात हमेशा कुछ न कुछ पढ़ें, अपने ज्ञान का वर्धन करें, क्योंकि अगर आपके ज्ञान का वर्धन आप नहीं करते हैं तो जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसमें भी क्षरण होना शुरू हो जाता है। और फिर ईश्वर प्रणिधान, इससे जीवन में बहुत अनुशासन आता है, अर्थात कि फल की आशा में न जी करके कर्म करने का मजा लें और जो भी फल प्राप्त हो इसको ईश्वर को समर्पित कर दें। हे परमात्मा त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, हे परमात्मा ये तुम्हारा ही दिया हुआ है, इसलिए तुम ही को हम समर्पित करते हैं। आप करके देखेंगे, इससे बड़ा मन प्रसन्न होता है। तो अनुशासन हमारे जीवन में ज़रूरी है, चाहे हमारा जीवन सांसारिक हो या एक साधक का जीवन हो।